आज का जो ये सेशन है हमारा सीएसएस मार्जिन के बारे में है कि मार्जिन पेज जो हमारा वेबसाइट है बनाते वक्त हम उस पेज को हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपने टॉप से कितना रखना है एंड हम लेफ्ट से कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पर राइट से कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। सो बॉटम से कैसा हमारा मार्जिन कितना कितना ये होना चाहिए। ठीक है। सो ऐसे हम इसको यूज करेंगे अपने सीएसएस मार्जिन को कि हमारे पास कोई यहाँ पर एचटीएमएल एलिमेंट है पी नाम से पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में हमें मार्जिन रखना है अपने चारों साइड से, लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम। इसको कैसे हमें उसमें एडजस्ट करना है, कैसे यूज करना है, तो आज की इसी क्लास में जानेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर सीएसएस फॉर वैल्यू, उसमें हमें एक ही बार में स्टोर करवानी होती है वैल्यू। जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ है और उसमें मैं इसका वैल्यू यहीं पर स्टोर करवा दूं कि इसी में एक ही साथ यहाँ पर कि टॉप से कितना हो जाए, एंड यहाँ पर जो होता है पहले यहाँ पर लेता है टॉप, फिर बॉटम, फिर राइट, यहाँ पर फिर लेफ्ट, ऐसे हो सकता है। ऐसे ये टॉप हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगी, एंड ये हो जाता है हमारा बॉटम, फिर ये होता है लेफ्ट। इस तरह से हम इसको कि हम अपने अगर हम 4 वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर, तो जो हमारा जो टॉप का हिस्सा बनेगा ना यहाँ पर, उसका वैल्यू यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ 25 पिक्सल। और जो यहाँ पर इसके बाद हमारा राइट का अगर है तो राइट का मैं देना चाहती हूँ यहाँ से, उसका वैल्यू यहाँ पर देना चाहती हूँ 50 पिक्सल। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बॉटम आ जा रहा है, ठीक है, बॉटम का वैल्यू यहाँ पर ऐसे मैं लिखूंगी इसमें बी, और बॉटम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर मैं देती हूँ इसमें 75 पिक्सल। अब इसके बाद ये जो 100 पिक्सल है वो हो जाएगा हमारे लेफ्ट की वैल्यू। तो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये 100 पिक्सल। तो ऐसे ये जो हम शॉर्ट हैंड ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्ट हैंड वैल्यू स्टोर करवानी है, यहाँ पर लिखना है 4। तो चारों तरफ से ऐसे हम इसको इसको लिख सकते हैं, अपने मार्जिन का यूज कर सकते हैं। एंड मार्जिन 3 वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। 3 वैल्यू में क्या आ जाएगा, सभी और हम तरफ से स्टोर कर लेंगे। पहले हो जाएगा टॉप, फिर राइट का वैल्यू आ जाएगा, एंड यहाँ पर बॉटम का वैल्यू रखना है। तो ऐसे रख सकते हैं। फिर मार्जिन 2 वैल्यू, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि मार्जिन हमारा जो होगा वो टॉप से रहेगा पहले, और फिर यहाँ से हम स्टोर इसमें कर सकते हैं कि हमारा ये राइट की वैल्यू है, लेफ्ट की वैल्यू है, यहाँ से हम इसमें सो सेकेंड जो रहेगा तो वो जाहिर सी बात है राइट की रहेगी। एंड फिर ये ऐसे होता है, पहले टॉप आता है, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो इसमें जो है 2 में तो ये क्या हो जाएगा, पहले टॉप आ जाएगा, फिर यहाँ पर मार्जिन जो 25 पिक्सल है ये सिर्फ टॉप का ही यहाँ पर रहेगा। एंड अपना मार्जिन ऑटो हम रख सकते हैं पूरा, मतलब ऑटोमेटिक करके। तो यहाँ से कुछ ऐसे मार्जिन का यूज करते हैं। सीएसएस में अपना मार्जिन को ऐसे में यूज करना होता है अपने एचटीएमएल एलिमेंट में। बहुत ही इजी है इसको भी यूज करना। तो मैं ओपन कर लेती हूँ अपने वीएस कोड को, और इस वीएस कोड में मेरे पास 2 फाइल है, एक एचटीएमएल की फाइल और एक सीएसएस की फाइल। अपने फाइल को सीएसएस फाइल को लिंक, तो लिंक करने के लिए यहाँ पर लिंक क्लिक करके मैं टैप करूंगी या एंटर, और css.style लिखकर यहाँ पर अपने बॉडी में कुछ HTML एलिमेंट्स ऐड करने हैं, कुछ कंटेंट रखने हैं। सो मार्जिन मैं एक पैराग्राफ पर पहले ऐड करना चाहती हूँ। सो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट करूंगी। आ जाती हूँ अपने CSS पर, और इसमें सिंपली मुझे पी टैग सेलेक्टर हो गया, पी सेलेक्टर मेरा। यहाँ पर मैं लिखूंगी मार्जिन। सबसे पहले मुझे यूज कर लेना है टॉप। टॉप पर मुझे मार्जिन अपना यहाँ पर स्टोर करवानी है, मान लीजिए 100। तो मैं लूंगी यहाँ पर 100 पिक्सल, एंड फिर यहीं पर इसी लाइन में लिख सकते हैं, एंटर करके लिखिए, कोई बात नहीं इससे। फिर मैं मार्जिन ले रही हूँ यहाँ पर। मुझे मार्जिन लेफ्ट में रखना है, बॉटम पे रखना है, या राइट में रखना है, किधर से, राइट में। तो मैं पहले राइट ही स्टोर करवा दे रही हूँ मार्जिन, राइट की वैल्यू।
राइट में मेरा मार्जिन होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर भी मैं 100 पिक्सल या लिख रही हूँ 50 पिक्सल, एंड यहाँ पर मेरा मार्जिन जो होना चाहिए इसके बाद बॉटम की मार्जिन मान लीजिए 100 रख रही हूँ। दैट अब यहाँ पर मैं मार्जिन जो रखूंगी वो मेरा बच जाएगा लेफ्ट का मार्जिन, और लेफ्ट का मैं 75 पिक्सल रखूंगी। ठीक है, 75 पिक्सल। जो हम यहाँ पर अगर पिक्सल नहीं यूज करते हैं तो भी ये मान लेगा कि पिक्सल ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर हम रख लेते हैं कि px स्टोर करवाऊंगी और इसको करती हूँ Ctrl+S। अब आ जाइए अपने ब्राउजर पर, यहाँ पर राइट क्लिक करिए और इस पर करिए ओपन विद लाइव सर्वर। सो आप देख सकते हैं कि टॉप से आपका मार्जिन कैसे है और लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, चारों तरफ से हमारी मार्जिन कुछ ऐसे ये आ जाएगी। अब इसी में CSS के ही साथ यहाँ पर मैं इसको मार्जिन को कुछ शॉर्ट हैंड में लिखना चाहूंगी। मार्जिन 25 पिक्सल टॉप से हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ 50 पिक्सल, राइट में हो गई वैल्यू इसकी। फिर 75 पिक्सल बॉटम पे कर रही हूँ, एंड मैं यहाँ पर जो मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लेफ्ट में 100 पिक्सल कर रही हूँ। ये हो गया मेरा 100 पिक्सल। इसको मैं Ctrl+S करूँगी और ब्राउज़र पे आके देखेंगे। सो टॉप से कितना है 25 और राइट से कितना है एंड बॉटम से कितना है। बॉटम से मार्जिन 100 है, टॉप से 25 है एंड राइट से 50 है और 75 है। तो ऐसे इसको हम रख सकते हैं। 3 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो 3 वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यहाँ से 100 से हम हटा देते हैं, Ctrl+S करेंगे, तब भी मेरी वैल्यू कुछ ऐसे ही देखेगी। ये जो 100 का है ये ऐसे काउंट नहीं होगा कि हमने 100 का जो यहाँ से छोड़ रखा था अपना मार्जिन। अब यहाँ से मैं ये जो हमारा बॉटम की वैल्यू रहेगी इसको भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो डिलीट एंड इसको करती हूँ Ctrl+S। अब यहाँ पर ये बस टॉप साइड से इतना ये मार्जिन इसका दिखाई दे रहा है, एंड टॉप से मैं इसका वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 100 रखना चाहती हूँ। तो मैं करूँगी यहाँ पर इसका वैल्यू 100 पिक्सल, Ctrl+S करेंगे और टॉप से 100 पिक्सल मार्जिन इसकी हट जाएगी। सो ऐसे इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू यहीं पर मैं लिख सकती हूँ मार्जिन ऑटो भी कर सकती हूँ, मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो हो गया, और ऐसे देख सकते हैं ये पूरा फिक्स रहेगा ऑटोमेटिक, इतना मार्जिन ऑटो पर रहेगा कि मार्जिन चारों तरफ से एकदम इक्वल रहे, बराबर। बहुत ही सिंपल है CSS मार्जिन, इसको यूज करना, आप भी इसको यूज करिए। बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।